अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। दोस्तों, मिडल ईस्ट की इस जंग में अब एक नया मोड़ आता हुआ दिखाई दे रहा है। अमेरिका ने ईरान के सामने 15 पॉइंट का एक प्लान रख दिया है जिसे वो जंग खत्म करने का एक अहम रास्ता बता रहा है। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार क्या ईरान इन 15 शर्तों को मानेगा? क्या ये वाकई अमन का रास्ता लाएगा या फिर एक नई तरह की शर्तों का दबाव है? क्योंकि ईरान पहले ही ये कह चुका है कि भूरा चच्चा, आप एक बात समझिए कि जंग हमने नहीं शुरू की, जंग आपने मुसल्लत की है और खत्म इसे सिर्फ और सिर्फ ईरान करेगा। और क्यों डोनाल्ड ट्रंप को झुकना पड़ रहा है? लगातार दबाव, हमले और ईरान की कार्रवाइयां, इन सब के बीच अब अमेरिका बातचीत की तरफ बढ़ता दिखाई दे रहा है। आपने वो जंग भड़काई ही क्यों जो आपको अब रास्ते निकालने पड़ रहे हैं? हालत ऐसे मुकाम पर पहुंच चुके हैं जहां जंग को रोकना अब जरूरी हो चुका है, क्योंकि फादरलैंड और दादालैंड दोनों को ऐसी जबरदस्त मार पड़ रही है कि अब सिर्फ शर्तें मानने के अलावा कोई रास्ता नहीं रह गया। वो 15 शर्तें क्या हैं, जिसमें आप सबसे पहले जो शर्त रखी गई, अमेरिका कह रहा है कि वो ईरान पर लगी सभी सेक्शन हटा सकता है। लेकिन सवाल, क्या ये पूरी तरह और अस्थायी रहेगा? क्योंकि सेक्शन जबरदस्ती थोपे गए, उस सेक्शन के बाद भी अमेरिका को दिखा दिया ईरान ने कि वो झुकने वाला नहीं है। तो इस सेक्शन की कोई हैसियत नहीं रह गई कि आप हटाओ चाहे ना हटाओ। वहीं आप दूसरी शर्त देखिए, अमेरिका तैयार है ईरान के न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्रोजेक्ट में मदद करने के लिए। मतलब पहले खत्म करना चाह रहे थे, अब उसमें मदद करने के लिए, एनर्जी सेक्टर में सहयोग करने के लिए अमेरिका तैयार है। और तीसरी शर्त रखी है, दोबारा सेक्शन का खतरा खत्म करने की गारंटी दे रहा है डोनाल्ड ट्रंप, जो कल तक कह रहा था कि मैं ईरान को मिनटों में मसल दूंगा। अब वही अमेरिका कह रहा है कि दोबारा पाबंदियां लगाने का खतरा नहीं है, मैं इससे तौबा करता हूं क्योंकि मैंने ये झेल लिया कि ईरान कमजोर नहीं है। यह सोचने वाली बात है दोस्तों कि अचानक ये हृदय परिवर्तन डोनाल्ड ट्रंप का हुआ क्यों है। वहीं चौथी शर्त रखी है, न्यूक्लियर प्रोग्राम जहां है उसे वहीं फ्रीज कर दिया जाए। ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम एक तय फ्रेमवर्क में रोक दिया जाए, जितना है उतना ही ठीक है, उससे ज्यादा ना बढ़ाए वरना दुनिया को खतरे हो सकता है। पर ईरान ने यह दिखा दिया कि भैया हमारा न्यूक्लियर खतरा नहीं है, आप सबसे बड़ा खतरा है। वही पांचवी शर्त रखी अमेरिका ने कि ईरान के पास इनरिच्ड यूरेनियम रहेगा, लेकिन तय लिमिट्स और सुपरविजन के साथ। वो तय अमेरिका और सारे देश जो हैं मिलकर के करेंगे। वही छठी शर्त रखी, मिसाइल प्रोग्राम बाद में बात होगी, आप अभी बात मत करिए। पहले तो मैंने हमला इसलिए किया था कि सब कुछ तबाह बर्बाद और खत्म कर दूंगा, लेकिन आगे चलकर मिसाइल प्रोग्राम भी लिमिट्स तय की जाएंगी। मतलब जो पहले हमले में 28 फरवरी को बता रहा था कि हमने सारे न्यूक्लियर खत्म कर दिए, 95% विक्ट्री साइन दिखा रहे थे कैमरे के आगे आकर के, अब कह रहे हैं कि भैया जितना है उतना ही ठीक है, हमें इसमें पढ़ना ही नहीं। वहीं अब ये छठी शर्त रखी, बिजली या डिफेंस प्रॉपर्स के जरिए रहेगा, उसमें कोई हस्तक्षेप हमारा नहीं होगा, आप जैसे चाहते हैं वैसे करें। 8 और 9, डेवलपमेंट और एक्सप्लेशंस पर रोक, जो साफ तौर पर 8वीं 9वीं शर्त रखी गई कि एग्जिस्टिंग कैपेबिलिटीज को बढ़ाया नहीं जाएगा और इनरिचमेंट कैपेसिटी भी नहीं बढ़ेगी, यह शर्त 9वीं रखी गई है। वही 10वीं शर्त रखी गई है, वेपन्स ग्रेड मटेरियल नहीं बनेगा, हथियार नहीं बनाने ईरान को। ईरान अपनी जमीन पर वेपन ग्रेड न्यूक्लियर मटेरियल तैयार नहीं करेगा। मतलब आप बनाओ तो ठीक, ईरान बनाए तो गलत, इसलिए ईरान के हथियार को खत्म करना है। वहीं 11वीं शर्त रखी है कि इनरिच्ड मटेरियल आईएईए को देना होगा, तय समय के अंदर इनरिच्ड यूरेनियम इंटरनेशनल एनर्जी को सौंपना होगा। क्यों? जब ईरान का उस पर हक है तो दूसरा क्यों इन्वॉल्व करेगा? और ये आईएईए तब कहां मर गया था? जब हम पर हमला हुआ, हमारे प्रोजेक्ट पर हमला हुआ। वहीं 12वीं शर्त रखी गई है कि ये 3 बड़े न्यूक्लियर साइट इस्तेमाल से बाहर कर दिए जाएंगे, नतांज, इस्फहान, और तीसरी जगह को पूरी तरीके से खत्म किया जाएगा।
ईरान की कोर न्यूक्लियर स्ट्रेंथ पर सीधा असर पड़ सकता है। वहीं 13वीं शर्त जो रखी है, इंटरनेशनल मॉनिटरिंग, जो हमने आपके खिलाफ माहौल बनाया है वो हम खत्म करेंगे। हर चीज पर ग्लोबल मॉनिटरिंग और वेरिफिकेशन होगी ईरान के अंदर, ये बिना ईरान की इजाजत के। वहीं 14वीं शर्त डोनाल्ड ट्रंप ने रखी है, धीरे धीरे लागू होगा हर प्लान, स्टेप बाय स्टेप इंप्लीमेशंस कॉम्प्लीमेंशंस के हिसाब से चलेगा और इसमें कोई रोक टोक नहीं होगी। वहीं 15वीं और आखिरी शर्त रखी है रीजनल सिक्योरिटी एग्रीमेंट, और आखिरी बात, इलाके में नए सिक्योरिटी अंडरस्टैंडिंग्स बनाए जाएंगे। इसमें पूरी दुनिया देखरेख करेगी कि सिक्योरिटी कैसे चलेगी। अब इन 15 शर्तों को आपने सुना, सुनने में बड़ा अच्छा लगा, पर इसका फायदा किसको है, किसको सबसे ज्यादा नुकसान है? यह प्लान सुनने में बैलेंस लगता है दोस्तों, लेकिन गहराई से देखें तो कई शर्तें ऐसी हैं जो डोनाल्ड ट्रंप ने बनाई है, जो सीधे ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को सीमित करती है, उसे कंट्रोल करती है, और कई चीजें ऐसी हैं जो फ्यूचर कंट्रोल के लिए रास्ता ईरान के लिए खोलती हुई दिखाई देती है। और सबसे बड़ी बात क्या है, ईरान के सामने दुविधा है, क्या ईरान इन 15 शर्तों को मानने के लिए तैयार है? क्योंकि ईरान बार बार कह रहा है जंग हमने शुरू नहीं की, हम पर मुसल्लत की गई। अगर ईरान इस प्लान को मानता है तो उसे सेक्शन से राहत मिल सकती है, लेकिन सबसे बड़ी बात सुनिए, उसकी स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी पर असर भी पड़ेगा, और अगर नहीं मानता है तो तनाव और ज्यादा बढ़ सकता है, जो तस्वीर दुनिया के सामने आएगी। और दुनिया यह बखूबी देख चुकी है, दबाव में ईरान झुकने वाला नहीं है। दुनिया की अब नजरें हैं, पूरी दुनिया अब इस बात पर नजर रखे हुए है कि ईरान इस पर क्या फैसला करता है। क्या बातचीत आगे बढ़ेगी या हालात और बिगड़ेंगे? क्या अमेरिका की इन शर्तों पर भरोसा किया जा सकता है, जो अमेरिका के साथ 2 बार टेबल पर बैठने के बावजूद हमले हुए ईरान के ऊपर? ईरान ने साफ तौर पर यह 15 पॉइंट सिर्फ एक डील नहीं है, बल्कि एक धोखा ईरान के लिए। यह उस जंग का अगला पड़ाव है जहां फैसला सिर्फ हथियारों से नहीं होगा, शर्तों से भी लागू होगा, जो तस्वीर दिखाने की कोशिश डोनाल्ड ट्रंप द्वारा की गई है। अब देखना यह है क्या यह प्लान अमन में लाएगा या एक नई बहस को जन्म देगा, क्योंकि ईरान के ऊपर यह थोपा जा रहा है कि भैया जो आपका न्यूक्लियर है उसको खत्म करना है, हथियार जो आपने बनाए हैं वो खत्म करने हैं, क्योंकि आपके बनाए हुए हथियारों की वजह से हमारे हथियारों की, हमारी एयर डिफेंस की धज्जियां उड़ चुकी है, जो तस्वीर लगातार दुनिया के सामने है। आपको क्या लगता है, कमेंट में जरूर बताइएगा कि ईरान को अमेरिका की शर्तें माननी चाहिए या नहीं, या ईरान झुकेगा या नहीं। यह ईरान के ऊपर फैसला आकर के टिक चुका है। खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।